हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कफ रिफ्लेक्स सिस्टम के बारे में, कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है कफ रिफ्लेक्स का वो किस तरीके से एक्ट करता है। यानी आप कफ क्यों करते हो आपकी बॉडी में, आपका लंग्स क्यों कफ करता है, क्यों आप खांसते हो, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम क्यों खांसते हैं, हम क्यों कफ करते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि जब कोई भी इरिटेंट्स यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो डस्ट हो, चाहे कोई पोलन ग्रेन हो, ठीक है, या कोई भी परागण जो भी हो, फूल का कोई टुकड़ा हो, कोई भी ऐसे डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स जब आपके लंग्स में आते हैं, आपके एयर पैसेजेस में आते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो म्यूकस सीक्रेट होता है, ठीक है, जो म्यूकस सीक्रेट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन वाली जो लेयर रहती है लंग्स की, वहां से जब जो म्यूकस सीक्रेट होता है तो म्यूकस क्या करता है, उस चीजों को ट्रैप कर लेता है, यानी उसको वहां रोक लेता है, थाम लेता है। जब वो उन चीजों को ट्रैप कर लेता है, जब वो रोक लेता है, तो क्या होती है, आपकी बॉडी क्या करती है, अब उस इरिटेंट्स को जो भी आपके अंदर जो एलर्जी हुई है उसे करेगी, बाहर निकालने की कोशिश करेगी आपके लंग्स से। जब वो बाहर निकालने की कोशिश करती है तब आपकी बॉडी क्या करती है, कफ का जो रिफ्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी में एक्ट करता है। यानी जो उसको बाहर निकालने का, जो भी एक्सपेल करने का जो इरिटेंट्स आए हैं बॉडी में, उसको जो इरिटेंट्स को बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है वही आपके बॉडी में कफ रिफ्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है। तो कफ रिफ्लेक्स सिस्टम कैसे एक्ट करता है, या तो कोई इरिटेंट्स बॉडी में आए तो आप में कफ रिफ्लेक्स होगा आपकी बॉडी में, या तो कोई बीमारियां हो, यानी कोई भी पल्मोनरी डिसीज हो, लंग्स की कोई डिसीज हो, एस्थमा हो, एडिलेक्टेसिस हो, निमोनिया हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, इस तरीके से कोई भी अगर आपको बीमारी है, ब्रोंकाइटिस हो, कोई भी ऐसी लंग्स की जो डिसीज है ना, जिसके कारण कफ अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण आपकी बॉडी में कफ होगा। क्योंकि कफ से क्या होता है, एयर पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं, एयर अच्छे से जा नहीं पाती है। जब एयर अच्छे से जा नहीं पाती है तो क्या करती है, बॉडी कफ करती है, ताकि क्या हो, वहां से कफ क्या हो, एक्सपेल होकर आपकी बॉडी से बाहर हो जाए, लंग्स से बाहर निकल जाए, और क्या एयर पैसेजेस जो है, यानी एयर का जो जाने वाला जो जगह है वो क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपकी बॉडी का जो कफ सिस्टम हम बॉडी में एक्ट करता है, लंग्स में एक्ट करता है। तो अब हम देखेंगे कफ जो है आपकी बॉडी में क्यों बनता है और क्या मतलब किस तरीके से एक्ट करता है कफ सिस्टम। तो कफ सिस्टम जब एक्ट करता है तो ये मैंने बनाया सिंपल डायग्राम है ना, सिंपल डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। रिब्स, और ये क्या है, ब्लैक में मसल्स है। ये कौन सी मसल है, इंटरकोस्टल मसल है। कौन सी मसल है, इंटरकोस्टल मसल है। और ये जो नीचे है ये डायफ्राम है। जब इंटरकोस्टल मसल और जो डायफ्राम है, ये जब रिफ्लेक्स सिस्टम इनका एक्ट करता है, किसके द्वारा, इंटरकोस्टल मसल का होता है इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा, और डायफ्राम का होता है फ्रेनिक नर्व के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरकोस्टल मसल इनर्वेट होती है किसके द्वारा, बाय इनर्वेट बाय इंटरकोस्टल नर्व, एंड डायफ्राम बाय फ्रेनिक नर्व। किसके द्वारा, डायफ्राम होता है फ्रेनिक नर्व के द्वारा, और इंटरकोस्टल मसल होता है इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कफ सिस्टम को करने के लिए, जनरेट करने के लिए, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, इनके एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट क्रिएट होता है लंग्स के चारों तरफ। लंग्स के आजू बाजू क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर बनता है। उस नेगेटिव प्रेशर से क्या होता है, अंदर जब एयर आती है, इन दोनों ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करा, एक नेगेटिव प्रेशर बनाया। उस नेगेटिव प्रेशर से क्या होगा, एयर रशेस इन द लंग्स टू इक्वलाइज प्रेशर, यानी एयर क्या होगी, लंग्स के अंदर आएगी, क्या करेगी, जो प्रेशर बना है उसको क्या करेगी, इक्वलाइज करेगी, यानी एक समान करेगी, ठीक है। जो प्रेशर बाहर बना है उसको क्या करेगी, इक्वलाइज करेगी। प्रेशर को इक्वलाइज करने से क्या होगा, ये जो ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लैरिंग्स के ऊपर क्या है, वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड के वो बने, चैनल्स बने, गेट बने। जब ये वोकल कॉर्ड्स, जब ये वो स्प्रिंग के जैसे एक्ट करते हैं, जैसे गिटार में स्ट्रिंग्स रहते हैं ना, जब बजाते हो तो आवाज आती है। जब ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो क्या होती है, आपके गले से क्या आती है, आवाज निकलती है। तो जब ये जब वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, और इसके ऊपर ये है एपिग्लॉटिस ना, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। तो क्या होता है, जैसे ही एयर अंदर आती है और प्रेशर को इक्वलाइज करती है, तो क्या होता है, वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं और ऊपर से ग्लॉटिस बंद हो जाएगा। क्या होगा, वोकल कॉर्ड बंद हो जाएंगे, उसका डोर शट हो जाएगा, और ऊपर से ग्लॉटिस बंद हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीजें बंद हो जाती है, इनके बंद होने से क्या होता है, अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, और अंदर प्रेशर बनता है एयर का। ये किसके द्वारा, ये या इसका वोकल कॉर्ड का और लैरिंगस, वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस का जो रिफ्लेक्स सिस्टम है किसके द्वारा एक्ट करता है, रिकरेंट लैरिंगल नर्व के द्वारा। किसके द्वारा एक्ट करता है, ये रिकरेंट लैरिंगल नर्व के द्वारा, जो एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड का जो सिस्टम है एक्ट करता है। याद कर रख लो,
रिकरेंट जो लैरिंगल नर्व होती है वो क्या करती है, एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड का शट डाउन और ओपन अप कराती है, ठीक है। तो ये जब दोनों बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, एब्डोमेन और जो एक्सपिरेटरी जो वो रहते हैं नर्व, वो रहते हैं मसल्स रहते हैं, यानी जो एब्डोमेन में, यानी कि एब्डोमेन में नीचे वाले पोर्शन में, आपके स्टमक वाले पोर्शन में, एब्डोमेन में जहाँ पे एब्स रहते हैं वो वाले मसल्स, और एक्सपिरेशन करने वाले मसल्स, यानी जिसके कारण लंग्स क्या हो, एक्सपिरेट हो, यानी कि दबे, अंदर प्रेशर हो, क्या होता है ये एक्सपिरेटरी मसल्स और एब्डोमिनल मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, ये अंदर जो प्रेशर उसको और बढ़ाते हैं। एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ एयर विद इन लंग्स। क्या करते हैं, ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लंग्स के विद इन, अंदर ही लंग्स के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं लंग्स के अंदर। इनके प्रेशर क्रिएट करने से क्या होता है, अंदर और लंग्स में प्रेशर बनता है, और जैसे ये प्रेशर क्रिएट करते हैं तो एपिग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स खुल जाते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड ओपन अप हो जाता है, एपिग्लॉटिस खुल जाता है, और जैसे वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस खुल जाता है, इनके खुलने से क्या होता है, ये रिलीज करते हैं एयर प्रेशर एट 100 MPH। 100 MPH की पावर से क्या करते हैं, ये एयर प्रेशर क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वोकल कॉर्ड्स एंड ग्लॉटिस ओपन्स एंड रिलीजेस एयर प्रेशर एट 100 MPH। 100 MPH पे क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स में से, मतलब वोकल कॉर्ड खुल के और एपिग्लॉटिस खुल के एयर अंदर से रिलीज करते हैं। तो जैसे ये एयर रिलीज करते हैं तो क्या होता है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स रहते हैं वो क्या होता है, कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स होके स्लिट होते हैं वो, ताकि क्या हो, अंदर और नैरो हो स्पेस, और नैरो होने के कारण क्या हो, जो अंदर प्रेशर क्रिएट हो रही है वो क्या ना इक्वलाइज ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं वो सब जगह से नैरो हो जाते हैं, सारी जगह छोटी हो जाती है, ताकि जो अंदर प्रेशर जनरेट हुई है कि जितने कम जगह रहेगी उतनी ज्यादा प्रेशर बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अंदर जैसे ही प्रेशर बनता है तो कफ आपकी बॉडी से क्या होता है, अपने आप एक्सपेल हो जाता है। आ रही मेरी बात समझ में? इन सब ने इतना प्रेशर बनाया ताकि जो भी आपके अंदर जो कफ है वो क्या हो, अंदर फोर्स से, फोर्सफुली एल्विलाई से, लंग्स में से और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, ब्रोंकाई से क्या हो, जो भी म्यूकस और फ्लेगम और स्पूटम अंदर है, जो जिसने ट्रैप करके रखा है कोई भी चीजों को, बैक्टीरिया को, फॉरेन पार्टिकल्स को, क्या हो, एक्सपेल हो जाए। अंदर से फोर्स जो निकलेगा, जो एयर अंदर जनरेट हुई है, प्रेशर जनरेट हुआ है 100 RPM का, जब वो बाहर निकलेगा तो 100 RPM की प्रेशर से क्या होगा, जो कफ है अंदर से क्लियर हो जाएगा। कफ क्या कर रहा है, अंदर से बाहर निकल कर ट्रैप करके कर रहा है, एक डिफेंस मैकेनिज्म के जैसा आपके लंग्स में एक्ट कर रहा है। आपके लंग्स को कोई भी ऐसे पार्टिकल से क्या हो रहा है, बॉडी में जाने से बचाता है, ठीक है, लंग्स में जाने से बचाता है अंदर तक। तो म्यूकस क्या कर रहा है, उसको रोक ले रहा है, और जो ये अंदर कफ का जो सिस्टम रिफ्लेक्स जो हो रहा है, क्या कर रहा है, एक्सपेल करके बाहर निकाल के, एलिमिनेट करके क्या कर रहा है, लंग्स के अंदर से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको निकालता है। तो इस तरीके से क्या आपका जो कफ रिफ्लेक्स सिस्टम आपकी बॉडी में एक्ट करता है, ठीक है। अब कौन कौन से कफ होते हैं, कफ के कुछ कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है बार्किंग कफ, जैसे बार्क करते हैं ना, जैसे भौंकने जैसा कुत्ता भौंकता है, बोलते हैं ना, बार्क करता है, उस तरीके से कफ निकलता है। एक हॉर्निंग कफ निकलता है, टक टक जो इधर से आवाज होती है ना, उसको बोलते हैं हॉर्निंग कफ। एक उसको साइकोजेनिक कफ भी बोलते हैं। एक प्रॉक्सिमल कफ होता है, जो पर्टोसिस बीमारी है उसका सिम्टम होता है। एक होता है प्रोडक्टिव और एस्थमा कफ, जो एस्थमा में जब अंदर जो बनता है, ठीक है, कफ, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव और एस्थमा कफ। जो वेट कफ रहता है वो पल्मोनरी जो भी डिसीजेज हैं अंदर, सपोर्टिव इन्फेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है, उसको बोलते हैं वेट कफ। और एक होता है वॉलंटरी कफ, ऐसा कफ होता है जिसको आप खुद आपकी बॉडी से क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो, ठीक है। आप जब उस कफ को मतलब करोगे, ये मैं खुद कर रहा हूँ, खुद खांस रहा हूँ, ठीक है, मेरे को अपने आप नहीं आ रही है, तो ये क्या है, वॉलंटियर कर रहा हूँ, खुद अपने आप से जब मैं खांस रहा हूँ तो अपने आप कफ कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं वॉलंटरी कफ। तो इस तरीके से क्या है, जो रिफ्लेक्स सिस्टम है आपके कफ का एक्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, कफ रिफ्लेक्स सिस्टम के बारे में देखा, जो कि कैसे एक्ट करता है। इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, किसके द्वारा, इंटरकोस्टल मसल इंटरकोस्टल नर्व के द्वारा, और डायफ्राम किसके द्वारा करता है, फ्रेनिक नर्व के द्वारा। ये दोनों जब प्रेशर क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर बनता है। इस नेगेटिव प्रेशर बनने से क्या होता है, एयर वापस लंग्स में जाती है, जो कि इक्वलाइज करती है एयर के अंदर, लंग्स में जो एयर का जो प्रेशर बना है, इक्वलाइज करने से क्या होगा, वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस बंद हो जाएंगे। बंद होने से क्या होगा, बंद होने के बाद क्या होगा, अंदर एयर प्रेशर और बनेगा, फिर एब्डोमिनल और एक्सपिरेटरी मसल भी अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो और एयर प्रेशर को बढ़ाएंगे। जब ये और एयर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वोकल कॉर्ड और एपिग्लॉटिस खुल जाता है, और 100 MPH की पावर से क्या करता है, एयर रिलीज करता है। एयर रिलीज करते करते क्या होता है, ट्रैकिया
और ये ब्रोंकाइल्स और ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स भी क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं। उससे क्या होता है, जो कफ है अंदर से उसको और नैरो सरफेस होता है और कफ बाहर अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरीके से जो कफ सिस्टम है आपकी बॉडी का एक्ट करता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहे इसके बारे में, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपको फिर से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीज़ छूट गई है या नहीं समझ में आ रही है इसमें, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं वापस कमेंट सेक्शन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कफ रिफ्लेक्स सिस्टम का यहाँ पे कंप्लीट होता है।